बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हुई घटना को लेकर देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में बंगाल की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर तो निशाना साधा, इसके साथ ही इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया अलायंस का यही चरित्र है। कोलकाता से कन्नौज तक बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता अपराधियों को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। जितना दुखद और दर्दनाक यह कृत्य था, उससे अधिक पीड़ादायक पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के नेताओं का आचरण था। जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश में हैं तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि यदि बंगाल में आपके सबसे प्रमुख नेता, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? इसके बाद गिरिराज सिंह ने ममता के बयान पर नाराजगी जताई। ममता ने मेडिकल कॉलेज में हुए हमले को लेकर राम और वाम को जिम्मेदार बताया था। इसका जवाब गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि बेटी का रेप हुआ, पुलिस ने जांच में लापरवाही की, आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ममता इसका जिम्मेदार राम को बता रही है। सत्ता की मदानता में वो मां, माटी और मानुष तीनों भूल गई। उसी मां, माटी और मानुष की बेटी, डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई। उस कलकत्ते में हुआ जहां एक पत्ता भी नहीं हिलता अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर। ये वही ममता बनर्जी आज घड़ियालू आंसू बहा रही। अपराधी को पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन रात के अंधेरे में हजारों गुंडों को भेज के सबूत मिटाने की कोशिश की और डॉक्टरों को पीटा और राम को गाली दे रही। बंगाल के अंदर जो अन्याय रूपी रावण और तारिका है, इसका समाप्ति भी राम करेंगे। केसी त्यागी ने भी ममता बनर्जी के रवैये को शर्मनाक बताया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जिस तरह से ममता सरकार ने रेप और मर्डर के आरोपियों को बचाने की कोशिश की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शर्मनाक बयान है, ये निर्लज बयान है। वहाँ की मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को हम कड़ाई से निंदा करते हैं। पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम बंगाल में हुआ है, एक महिला के साथ जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट करके उसकी हत्या की गई है, समूचा देश शर्मिंदा भी है और इसको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल की सरकार और पुलिस जब इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के पूरा मामला सीबीआई को सौंपा है, जो वहाँ की बंगाल की और वहाँ की पुलिस और सरकार दोनों के लिए शर्मनाक है। वहीं बीजेपी के एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अपनी पार्टी के नेताओं के इस केस में फंसने के डर से ही ममता बनर्जी ने मामले की जांच में लापरवाही की। अग्निमित्रा ने दावा किया कि प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का नाम ले रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। आरजी कौर के डॉक्टर्स, आरजी कौर के इंटर्न्स, वो लोग बोल रहे कोई टीएमसी के अभी प्रेजेंट एमपी है, उनके भतीजा इसमें है और ऑलमोस्ट मेन अक्यूज्ड, और उनके साथ और भी कई जन है। और ये जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये सिर्फ एक रेप नहीं है, इसमें और भी बहुत बड़ा इशू है। ये बोला जा रहा है कि ड्रग रैकेट है, सेक्स रैकेट है, बहुत कुछ है। आज नहीं तो बोलिए, अगर आज प्लेन सिंपल रेप होता तो हमारा मुख्यमंत्री का इतना क्या प्रॉब्लम था कि आप सीबीआई को सौंप दे पहले ही। एक अर्धनग्न हाफ नेकेड बॉडी, पैर, दो ठो पैर बोला जा रहा है एट राइट एंगल,
पूरा बॉडी में स्क्रैच मार्क्स, lips are bleeding, eyes are bleeding, private parts are bleeding. After that you say कि it's a case of suicide. क्यों ममता बनर्जी आप क्यों ऐसे किए? हम सीबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे ममता बनर्जी को इंटरोगेट किया जाए, बिकॉज उनका जो रोल है इस केस में इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। अभिनेता अनुपम खेर ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में दो टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि दोषी को बीच चौराहे पर सजा देनी चाहिए, साथ ही लोगों के इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। जब से कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो मानवता को हिला देने वाला वो जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया, और उन राक्षसों ने, राक्षसों से भी बढ़कर है वो, जो उसके साथ किया। इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर होनी चाहिए, और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है। हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आप शादीशुदा हैं, या चाहे आपके घर में ऐसी कोई महिला है, चाहे है या नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी वर्ल्ड में रहूं जो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे आत्मा कचोटती है, आत्मा कचोट रही है, आपकी भी आत्मा कचोट रही है, लेकिन आवाज उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों।